एक महा वैक्सीनेशन अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। सिंह जी, देवलाल जी, मांगीलाल जी, सुखलाल जी, श्रीराम जी, सामने भी बैठे हुए हमारे सभी साथीगण, मेरे बहनों भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आज मामा की सूरत भी ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि मास्क लगा है। अब ये मास्क अभी जरूरी है। अगर जरूरी नहीं कि ऐसे ही मास्क लगाएं, कुछ भाइयों ने अपना रुमाल भी, मैं जाते समय ले लूंगा, चिंता मत करो, जाते समय ले लूंगा, बैठ जाओ। अगर अपनी रुमाल से भी नाक और मुंह ढक लें, जैसे आपने किया है, तो ये भी मास्क का ही काम करता है। कोरोना ऐसा वायरस है जो नाक के और मुंह के जरिए अंदर आता है। अगर ये अपन ने कवर कर लिया तो फिर वो अंदर नहीं घुस पाता है और अपन सुरक्षित बचते हैं। इसलिए ये मास्क को लगाने का काम करते हैं। अब मैं भी इसलिए लगाता हूं कि सबको मैं सिखाता हूं कि मास्क लगाओ। परेशानी तो थोड़ी होती है, लेकिन बड़े संकट से बचने के लिए छोटी परेशानी ठीक है। सिरानी मेरा अपना गांव है। आपका प्यार और आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता है, लेकिन आज मैं एक संदेश लेकर आपके पास आया हूं। देखो, कोरोना ऐसी भयंकर महामारी है कि इसमें वायरस जो बहुत छोटा सा होता है, वो नाक के या मुंह के जरिए अगर किसी को कोरोना है और हमने बात कर ली, उनका थूक उछट के हमारे मुंह पे आ गया, या उनने कहीं हाथ रखा और अपना हाथ वहां रखा गया और बाद में अपन ने मुंह पोंछा, नाक से मुंह से हाथ लगा तो वो अपने अंदर भी हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। और इसलिए एक को हुआ तो 10 में फैलता है, 10 को हुआ तो 1000 में फैलता है। अब मैं तो इस बार जब से मुख्यमंत्री बना हूं इसी से लड़ रहा हूं, कोरोना से। अरे 23 तारीख को बना, 24 से बंद हो गया पूरा भारत। 5-6 महीना तब चले गए, बीच में 2-1 महीना जरा लगा कि अब तेजी से काम करे तो फिर आ गया। और इस बार इतना भयानक नुकसान हुआ, आपने भी सुना होगा, कितने लोग ऐसे थे जो नहीं बचा पाए। कई तो हमारे साथी को बचा दिया, जो अस्पताल में जाके आ गए। मैं रोज बात करता था अस्पताल में अपने लोगों से, श्रीराम भी बैठे, सुनील को भी हो गया था, निर्मला को भी हो गया था, ये श्रीराम को भी हो गया था, इनकी पत्नी को भी हो, कितने लोगों को। अब उनमें से रघुनाथ जी बैठे, बेटे को हो गया। अरे और तो और मुझे ही हो गया। हाँ, इन्हें टीका यहां लगवाया। अब देखो, ये महामारी है और महामारी से बचने का उपाय क्या है? महामारी से बचने का एक उपाय तो है मास्क लगाएं, दूर दूर बैठें, बार बार हाथ साफ करें हम साबुन से, सैनिटाइजर से। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कि हम वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन मतलब दवाई, जैसे इंजेक्शन लगता है ना अपने, वैसे कोई दर्द थोड़ी होता है। जिन मैंने अभी बहनों से पूछा कोई तकलीफ हुई तो सब कह रही थी कोई तकलीफ ही नहीं हुई। जितना चिट्ठी काटती उतना ही पता चलता है बस। और जैसे ही ये वैक्सीन दवाई के रूप में हमारे शरीर के अंदर जाती है, इसके 2 डोज लगवाने पड़ते हैं। एक जिनने आज लगाया उनको 4 सप्ताह के बाद फिर दूसरा लगवाना पड़ेगा, मतलब महीना भर बाद लगवा। और ये 2 लगने का फायदा क्या होता है? इसके कारण शरीर में ये जो दवाई जाती है, ये शरीर में ऐसी ताकत पैदा कर देती जो उस वायरस से लड़ती है। मतलब हमारा शरीर उस वायरस से लड़ने के लायक बन जाता है।
तो वो वायरस आएगा भी, तो वो वायरस हमारा नुकसान नहीं करेगा, बल्कि शरीर अंदर से ही लड़के उसको खत्म कर देगा। ये वैक्सीन का मतलब ये चेचक की लगती थी पहले माता की, तो उसका भी मतलब ये आज वो बीमारी खत्म ही हो गई। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक, विद्वान, विशेषज्ञ, सबका यही मत है कि भैया वैक्सीन अगर सबको लग गई तो फिर हम कोरोना से मरेंगे नहीं, हम बच जाएंगे। शरीर हमारा इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसका मुकाबला कर ले। और इसलिए देखो, प्रधानमंत्री ने भी लगवाई, मैंने भी लगवाई, मामा ने लगवाई, मामी ने भी लगवाई, दो ही संग का लगवा गई। कार्तिक कुणाल के लग गई, कुणाल के दोनों लग गई, कार्तिक के अभी एक लगी क्योंकि बीच में उसको भी कोरोना हो गया था, तो दूसरी भी लगने वाली। तो मैं आज ये कहने आया हूं कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, ये ही दवाई है दुनिया भर में और कुछ नहीं है अभी। और इसलिए मैंने जो तकलीफ देखी जनता की, मैंने मरते हुए अपने लाख कोशिश के बाद कुछ लोगों को मैं बचा ही नहीं पाया। अस्पताल, दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, कितना दिन रात सोया नहीं मैं कई दिनों तक। अपने क्षेत्र के कई लोग जानते, रात रात भर जगता था। ये राजेश जैसे हमारे सीएमओ के अधिकारी बैठे, एक एक पेशेंट से बात करते, एक एक मरीज से या उनके रिश्तेदार से, कि कोई तकलीफ तो नहीं है, इंजेक्शन लाओ, ऑक्सीजन लाओ। लेकिन उतने प्रयत्न करने के बाद भी हम कई लोगों को बचा नहीं पाए। आपने नसवागंज के अस्पताल में मैंने कह रखा था, जरा भी हो तो देर मत कर, सीधे भोपाल जाओ, और नसवागंज में व्यवस्था करके रखी। नसवागंज, रहटी, बुधनी, सब जगह। लेकिन इसके बाद भी कोशिश करके हम कुछ लोग नहीं बचा पाए। अब जब अपना कोई मरता है तो कितनी तकलीफ होती है आप जानते हैं, रस में मर जाए तो फिर कितनी पीड़ा होती है। उसने मेरे मन में भी बाकी सब काम जो आपने दिए हैं, चूना भाटी तालाब से लेके सिराली सनकोटा रोड से लेके गांव में सीसी, ये तो करेंगे ही। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा काम है सबको टीका लगवाना है, ये वैक्सीन लगवाना है। पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, आज अकेले 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन आज अब तक लग चुकी है, 10 लाख से ज्यादा आज के दिन। क्योंकि मेरी जिद है भैया कि मेरी जनता को मुझे बचाना है। अब मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा फर्ज है भाई, जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज होती है क्या बताओ? अगर जाने नहीं बची तो फिर दुनिया किस काम की? इसलिए सबसे जरूरी चीज है जनता की जिंदगी बचाएं, जान बचाएं। और इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं कि हर जगह हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भैया वैक्सीन लगवाना, मास्क लगा के रखना। और इसलिए आपसे निवेदन है, कोई को डरने की जरूरत नहीं है। अभी 18 साल से ऊपर वालों को लगेगी, बच्चों के लिए भी नई वैक्सीन में कई प्रयोग हो रहे हैं, तो जो बच्चों के लिए भी बन जाए। देखो बार बार अपन कब तक बंद करेंगे? दुकान बंद, मंडी बंद, फलाना बंद, ढिमका बंद, क्योंकि अभी तीसरी लहर आएगी, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वैक्सीन लगवा। इसलिए मैं जल्दी में हूं कि तीसरी लहर आने के पहले मैं सबको वैक्सीन लगवा दूं, ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो जाए और फिर काम धाम भी चलेगा, दुनिया भी चलेगी और कोरोना से निपटते रहेंगे। ये वैक्सीन लगने से कोरोना या तो होगा ही नहीं, और वायरस शरीर में पहुंच भी गया तो वो इतना कमजोर हो जाएगा कि शरीर लड़के उसको मार डालेगा और अंदर फेफड़ों को वो खराब नहीं कर पाएगा, जिससे मौत होती है। इसलिए मैं आज सिराली भी आया। मुझे पता चला कि पहले बड़ी घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन लगेगी तो तरह तरह की अफवाह फैला दी थी कि इससे तो मर जाते हैं, तो इससे तो बहुत बीमार होते हैं। भैया 100 में से एक आध को बुखार आता है, वो भी एक दिन के लिए हल्का फुल्का, तो उसके लिए भी दवाई दिलवा रहे हैं। वैसे सबको आते ही नहीं। अब इनको लक्ष्मण सिंह बारेला जी को लगी, भैया कोई तकलीफ हुई क्या? बुखार भी नहीं आया। तो आपने भी कोई तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं। इसलिए कोई भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने अपने बच्चे हों, 18 साल से ज्यादा के या बुजुर्ग हो, सबको आप लगवाएं।
वही सुरक्षा है। ये वैक्सीन मतलब संजीवनी बूटी है। इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जगह जगह जाके। सबसे कह रहा हूँ, मुझे पता चला सिराली तो मेरे को तो अपना गाँव है, वहां भी लोगों से कहेंगे। सब 18 से ज्यादा उम्र के हमारे बुजुर्ग नौजवान करोड़ सब वैक्सीन लगवाएं। बाकी आपने पहले भी काम दिए थे, वो स्वीकृति की प्रक्रिया में, क्योंकि जब मैं पहले आया था तो मुख्यमंत्री नहीं था। कहीं मुख्यमंत्री के आए थे ना जी चुनाव जीतने के बाद, सिराली आए तो मुख्यमंत्री बन गए। आर्थिक जीत में आई है लेकिन उसके बाद ठीक से काम कर नहीं पाया मैं, क्योंकि लगातार ही कोरोना में लगा रहा। अभी जितने आपने विकास के काम दिए हैं, सड़क के, बिजली के, तालाब के, ये भी स्वीकृत करेंगे और बाकी भी काम करेंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है। और इच्छा तो ये थी कि सबसे हाथ मिलाऊं, गले लगाऊं, बच्चों के सिर पे हाथ फेरूं, लेकिन अभी जब तक ये कोरोना है और वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक हमको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगली बार जब आऊंगा तो हाथ भी मिलाऊंगा और गले भी लगाऊंगा, लेकिन इस बार दूर ही रहना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि वो सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, सब वैक्सीन लगवाएंगे? बोल के बताएं, सब वैक्सीन लगवाएंगे और खुद लगवाएंगे, बाकी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी कहेंगे कि लगाओ। ठीक है, तो सब मिलके अपन वैक्सीन लगवाएंगे ताकि अपनी जिंदगी सुरक्षित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और